मेष राशि वालों, राहु अब अपने आप अपने स्वरूप में आ गया। अब आने से ये आपके जीवन पर बहुत अच्छा असर डालेगा। ये तो सबसे ज़्यादा लकी किसी को बना रहा है तो वो आप यानी मेष राशि। मेष राशि को लकी क्यों बना रहा है? क्योंकि ऐसे सबसे उत्तम भाव में बैठा है और ये उत्तम भाव में बैठकर ये जब बलशाली हो जाता है तो इसका प्रभाव मतलब वो फल देता है कि राजा बना देता है। मतलब राहु को पहले समझ लीजिए, राहु ऐसा ग्रह है कि ये इंसान को फर्श से लेकर अर्श पर लेकर चला जाता है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, वो राहु देता है, केवल राहु ही ऐसा दे सकता है। मतलब कभी आपने देखा होगा कि रोड पे भीख मांगते हुए लोगों को भी देखा होगा, उसको भी कभी कभी स्टार बना देता है। बस कंडक्टर को देखा होगा, उसको भी कभी कभी स्टार सुपर स्टार बना देता है। कभी आपने देखा होगा कि छोटे मोटे गली मोहल्ले में रहने वाले कोई लड़का अचानक से 1 से 2 दिन 4 दिन के अंदर वो अपने आप में ऐसा छा गया कि रेडियो, टीवी, अखबार एक सभी जगह पे एकदम से छा गया। तो ऐसे वर्ड भी आपने सुने होंगे, जैसे कि रातों रात माला माल हो जाना, रातों रात सुपरस्टार हो जाना, छप्पड़ फाड़ धन प्राप्त होना। ये कौन देता है? ये मायावी और बहुत चालाक ग्रह है राहु, यही कर सकता है। माया का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि शस्त्र जो है किसी के पास, वो राहु के पास है। अब आप ये भी सोच रहे हो कि नुकसान भी करता है होगा बड़ा। नहीं, नुकसान बड़ा नहीं करता। नुकसान जैसे आपको फर्श से लेकर अर्श पर चला गया तो एकदम से फर्श पर नहीं लाएगा, वो थोड़ा नीचे डालेगा, लेकिन एकदम से बर्बाद भी नहीं करेगा। अब ये अपने स्वरूप में है, आ चुका है। अब ये आपको कैसे लाभ देगा हम आपको यही बताने वाले हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला और बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसका प्रभाव जो रहेगा वो क्या पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो मित्रों, इस समय एकादश भाव में बैठा है राहु, और ये राहु का प्रभाव जो है वो आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपके कई ऐसे काम को बना देगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, राहु को अच्छा बना कर रखिए। राहु को अच्छा बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लोग नहीं जानते हैं इसलिए भटकते रहते हैं जीवन में। यदि राहु आपके कुंडली में अच्छा होगा और आप थोड़ा सा भी और मेहनत कर देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यदि राहु कुंडली में अच्छा नहीं होगा तो आप मेहनत करेंगे, मतलब राहु को अच्छा कर लीजिए तो सब अच्छा हो जाएगा। अब कैसे राहु आप देखेंगे अपना कुंडली? यदि आपके पास कुंडली हो तो लग्न चार्ट निकाल लीजिए, उसमें आप देखिए राहु, उसमें आप राहु को नहीं देखिए, शुक्र और बुध को देखिए। यदि बुध से एक घर आगे शुक्र है, समझिएगा, ये आपको नहीं देखने आएगा फिर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम आगे बताएंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। यदि शुक्र एक घर आगे है बुध से तो समझ लीजिए कि आपका राहु पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, आपका राहु पावरफुल रहेगा। अब बात करते हैं, यदि इसके विपरीत है, यदि बुध आगे है शुक्र पीछे है तो समझ लें कि आपको राहु को मजबूत करना ही पड़ेगा, वरना आप शेयर मार्केट हो या कहीं भी अचानक से फ़ायदा चाहते हैं या छप्पड़ फाड़ धन चाहते हैं, रातों रात माला माल बनना चाहते हैं, लॉटरी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में अचानक से खुशियां चाहते हैं और अमीर एकदम से अचानक से अमीर बनना चाहते हैं, तो आपका इसमें राहु का कोई योगदान नहीं रहेगा। आपकी सब कुछ मेहनत पर डिपेंड करेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि ये अपने आप में ऐसा ग्रह माना जाता है कि ये देता है तो रातों रात देता है। जी हाँ मित्रों, रातों रात माला माल बना देता है, ऐसा ग्रह माना जाता है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये राहु आपको किस तरह का फल देगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि राहु एकादश भाव में है। एकादश भाव में राहु है तो ये आपको कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्रों में खूब लाभ देगा, जैसे कोई प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें आपको अचानक से लाभ मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा काम आपका बन सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं। प्रतियोगिता किसी तरह का भी हो, चाहे वो खेल का प्रतियोगिता हो, चाहे वो किसी तरह का कंपटीशन मानकर चलें, किसी से भी द्वंद्व, कोई भी आपका शत्रु हो उसको भी परास्त कर देंगे। कोई भी आपके नज़र में बहुत बुरा इंसान हो, वो आपको डरा रहा हो, धमका रहा हो, या तो कहीं ना कहीं वो उसके दिमाग या आपका जो प्रभाव रहेगा उसको पीछे कर देगा। तो ये समय आपके आगे बढ़ने और सफलता प्राप्ति का प्रभाव इस समय देखने को मिल रहा है।
अब आपको बता दें, जब से ये वीडियो देख रहे हैं समझ लें कि आपका समय अच्छा है। अब ये कब तक रहेगा आप ये भी जानना चाहेंगे, तो आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखें, वो दबा दें। घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबाइएगा, तब जाकर आपको वीडियो मिल पाएगा और आप अपडेट रहेंगे कि मेष राशि पर क्या क्या होने वाला है, कब अच्छा कब बुरा होगा, तो क्या उपाय कर लेना है। क्योंकि बुरा जब यानी बरसात जब होने वाला होता है तो छतरी आप लेकर चलते हैं, रेन कोट लेकर चलते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं, सर्दी नहीं होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है। बस वही उपाय करना है, क्योंकि ग्रह तो अपना बदलता ही रहेगा, अपना प्रभाव। तो जब जानेंगे तब तो आप अपना मतलब उपाय करते रहेंगे। इसलिए अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बात करें तो आपको बता दें, इस समय ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जो मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, या कोई ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जैसे IT सेक्टर हो, मार्केटिंग का क्षेत्र हो, डिजिटल मार्केटिंग का क्षेत्र हो। तो ऐसे क्षेत्रों में खूब पैसे कमाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। बड़े बड़े मतलब सेलिब्रिटीज़ के साथ आपको काम करने का मौका मिल सकता है, या आप खुद सेलिब्रिटी बन सकते हैं। आपके खुद के इस समय बहुत आगे बढ़ने का समय है। अब ये देख रहे होंगे, आप डर रहे होंगे कि शनि की 7.5 चल रही है, वो अलग चीज़ है, वो अलग प्रभाव डालेगा। शनि की 7.5 में भी आप अमीर बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, माला माल बन जाते हैं। अब यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये जो शनि का प्रभाव है, ये जो राहु का प्रभाव है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव कह सकते हैं, जो आपके उन्नति का कारण बनेगा इस समय। जैसे इस समय कोई ऐसा आपके अंदर कला हो जो इस समय निखार ला सकता है, क्योंकि पंचम भाव पर भी दृष्टि राहु की है। ये अचानक से आपके कह सकते हैं कि विदेश यात्रा करा सकता है, बड़े मौके आपको दे सकता है, किसी बड़े इवेंट में आपका कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं कि प्रदर्शन करने का आपको मौका दे सकता है, या ये कह सकते हैं कि आपको सोशल मीडिया से जोड़ सकता है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये ऐसा समय रहेगा कि समझ लें कि आपका भाग्य इस समय ऐसा साथ देगा कि धन कमाने का एक नहीं कई अवसर आपको प्राप्त होगा। दिमाग आपका बहुत ज़्यादा चलेगा। ये आपके लिए उन्नतिदायक समय कहा जा सकता है। और उपाय भी कर लीजिएगा। आप उपाय करके राहु को और पावरफुल बना लेंगे तो फिर आपके सामने कौन टिकेगा? कोई नहीं टिकेगा, कोई नहीं टिकेगा। बस आप आगे बढ़ते ही और चले जाएंगे। आपको बता दें कि इस समय धन कमाने का बहुत अधिक आपको लालसा भी बढ़ रहा होगा और बढ़ेगा, और आपको लाभ भी मिलेगा। ऐसे लोगों को इस समय बता दें कि मित्रों से सावधान रहें। मित्र आपको धोखा दे सकते हैं। यदि पूर्ण रूप से मित्र पर भरोसा कर रहे हैं तो थोड़े सावधान भी रहें। इस समय आय का नए आपको एक नहीं कई सोर्स आपको प्राप्त हो सकता है। नए आय का सोर्स प्राप्त होना मतलब इनकम की झड़ियाँ लग जाना। इस समय चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपके इनकम बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा टॉप पर रहने की स्थिति बनेगी। राहु टॉप पर रखता है। राहु कभी नहीं ज़िद्दी ग्रह माना जाता है, कभी आपको पीछे नहीं रखता है। राहु जब पावरफुल हो आपकी कुंडली में, या आप खुद उसे मजबूत बना लेते हैं उपाय करके, वो उपाय बताएंगे, तो आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि रातों रात अचानक से किस्मत बदल गया। तो ये समय ऐसा होता है। और एक चीज़ अभी बता दें आपको, कम से कम ध्यान रखिएगा, जुलाई के 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में कोई भी शेयर मार्केट में पैसे आदि लगाने से बचना होगा। आपको ना लगाएं तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, अभी की स्थिति जो राहु आपको देगा, अचानक से धन लाभ देगा, नए अवसर तो देगा ही, आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिससे लोगों के बीच में ये समय बहुत ही बेहतर बना देगा। अब ये ध्यान रखिएगा, घमंड ना करें, किसी मतलब बड़े बोल ना बोलें, एकदम से साधारण रहने की कोशिश करें। और कुछ उपाय आपको बता देते हैं जिससे कि राहु का प्रभाव आपके जीवन में अपार सफलता आपको दे सके। तो उपाय सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा उपाय नहीं है। राहु को प्रसन्न रखना, राहु को मजबूत करना एक बहुत ही सरल उपाय है। वैसे तो बहुत तरह के उपाय आप कर सकते हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि आप ज़रूरतमंदों को काले कंबल बांटें, काला तिल दें, उड़द का दाल दान करें। इससे शनि राहु दोनों प्रसन्न होता है। आप बताइए, एक काम करेंगे इससे शनि भी खुश, 7.5 में भी लाभ। दूसरी बात, आप भगवान भैरव की उपासना पूजा कर सकते हैं। माँ दुर्गा की, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा जी का नाम ध्यान करना, उनको मतलब उनका दर्शन करना,
इससे भी आपके सब अच्छे हो जाएंगे। नशा तो बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल भी नशा ना करें। नशा करेंगे आपके लिए स्थिति खराब हो जाएगी। छल कपट गलत संगति से बचें। साथ ही बाथरूम को खुद से साफ कीजिए। जब स्नान करने जाएं तो बाथरूम को साफ सुथरा रखेंगे तो घर में भी राहु का प्रभाव अच्छा रहेगा। और आपके जीवन में भी काले कुत्ते को रोटी खिलाइए थोड़ा सा गुड़ डालकर, इससे शनि राहु दोनों प्रसन्न होते हैं। तो ये सब उपाय करके देखिए, आपका सब अच्छा होगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब रखें। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।